गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूनिट सेकेंड मूविंग एंड स्टेशनरी फील्ड, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने कल लास्ट टाइम कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। बच्चों, कुलाम्स लॉ के बारे में, कुलाम लॉ जो हमें ये बताता है कि कोई भी दो चार्ज जिनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन कितने मैग्नीट्यूड से लग रहा है वो फाइंड आउट करना बताता है। आज हम लोगों को कुलाम फोर्स के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या मतलब है इसका, देखिए, जैसे आप सपोज कीजिए अगर कोई चार्ज रखा है, एक चार्ज रखा है क्यू चार्ज, ठीक है, मैं इस चार्ज को छुपा दूं, ये चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस चार्ज को मैं छुपा दूं। बच्चों, इस चार्ज के आसपास कोई भी दूसरा चार्ज आता है क्यू नॉट, राइट। मैंने कहा हमारे पास में पहले एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस का चार्ज है, ये लगा लो, ठीक है, और इसके पास में एक चार्ज आता है क्यू नॉट, जिसे हम बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज। हम इस पे टेस्ट कर रहे हैं इसीलिए, ठीक। और ये क्या है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। तो बच्चों, अगर इस Q के पास में कोई Q नॉट आता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग अपने जब घर में होते हैं, ठीक है, हमारे घर में कोई भी अगर एंट्री करता है तो हम लोगों को एक इंट्यूशन सा फील होता है, ठीक है, हम लोगों को ऐसा लगता है हाँ कि कोई ना कोई है आसपास, तो उसके चलने की आवाज़ आ रही है या फिर किस तरीके से, ठीक है, भूत प्रेत नहीं है, ठीक। बच्चों, ये Q जो चार्ज है, अगर मैं इसे छुपा दूँ और इस Q नॉट को लेकर आऊँ तो हम देखेंगे ये Q नॉट जो है एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। कैसा फोर्स और क्यों कर रहा है ये फोर्स, ये इसलिए करेगा क्योंकि जो ये चार्ज है Q, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, खुद का एक एरिया बनाता है, एक फील्ड बनाता है, ठीक। अब इस फील्ड के चारों तरफ जितनी भी दूर है ये फील्ड, इस फील्ड के चारों तरफ अगर कोई दूसरा चार्ज Q नॉट आता है तो वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है। जैसे मैंने कहा ये फील्ड यहाँ तक जा रही थी, ऐसे, ठीक, सीधी जाती है, ये जा रही थी, मैं Q नॉट को लेकर आई तो हमने देखा कि ये Q नॉट पे फोर्स, देखो ये सीधा ऐसे भेज रहा है ना, ऐसे भेज रहा है, फोर्स लग गया ना इस डायरेक्शन पे, तो हमने कहा कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन पर एक फोर्स लग रहा है। मतलब इस चार्ज के होने के बाद कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये वाला चार्ज अपने ऊपर एक रिपल्जन का फोर्स देखता है, उसको लगता है कि कोई मेरे को बाहर की तरफ भेज रहा है। यही नहीं, अगर मैं कोई चार्ज Q नॉट टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दूँ तो इसकी फील्ड देखो कुछ इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ क्या लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये नीचे की साइड जा रहा है। तो कहने का मीन्स है कि अगर किसी चार्ज के पास में अगर कोई टेस्ट चार्ज लेकर आए तो उस पर एक फोर्स लगता है। ये प्लस Q चार्ज था, इसके ऊपर इस तरीके से लगा। अगर हम माइनस Q चार्ज के बारे में बात करते हैं, ठीक, माइनस Q चार्ज को अगर हम देखते हैं तो बच्चों इसकी फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, ऐसी होती हैं, ठीक। अगर माइनस Q चार्ज को रखा तो इसमें यहाँ कोई प्लस में Q नॉट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये इसको अपनी साइड खींच रहा है। मतलब यहाँ क्या फोर्स फील हो रहा है स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन का फोर्स फील हो रहा है। क्लियर, ये इसके पास आ रहा है क्योंकि ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी बनी, अंदर की साइड बनी। प्लस Q चार्ज की कहाँ बनी बच्चों, आउटसाइड बनी। ये बहुत ध्यान रखने बात है कि माइनस Q की फील्ड लाइंस इनसाइड बनती है और प्लस Q चार्ज की फील्ड की लाइंस आउटसाइड बनती हैं।
तो स्टूडेंट्स ये जो लाइंस बन रही हैं, ये ठीक है, मतलब जब भी कोई चार्ज हमने रखा वो अपने चारों तरफ ये जो फील्ड बना रहा है, जो लाइन बना रहा है, उसी को ही हम विद्युत क्षेत्र या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा चार्ज जो अपने चारों तरफ एक ऐसी फील्ड लाइन बनाए जिस पे कोई दूसरा चार्ज अगर रखा जाए उस फील्ड पे, तो या तो वो आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो, और या फिर वो क्या हो, रिपेल हो, प्रतिकर्षित हो। तो वो जो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है, एक एरिया बना रहा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर बात समझ आए? तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र की बात हुई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होती है, जैसे ये एक चार्ज है, ये चार्ज है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, Q0 पे, टेस्ट चार्ज पे, जो कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई कि अगर किसी चार्ज Q0 पे कोई फोर्स अप्लाई हो, अगर किसी चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 पे कोई फोर्स अप्लाई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, राइट। तो टॉपिक डालिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और इसमें लिखिए विद्युत क्षेत्र के बाद में इसका पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखते हैं, ठीक है। आपको ये डायग्राम अगर बनाना है बना सकते हैं ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। भौतिक सिग्निफिकेंस देख रहे हैं हम इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं हम इसका, राइट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए बच्चों पहले आप ये हेडिंग डालिए, और हेडिंग डालने के बाद में इसको लिखिए। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपको कहूँगी ये डायग्राम रफली बना लीजिए ताकि आपको समझ आता रहे। और सबसे पहले हम हिंदी मीडियम के लिए बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले 3 मिनट्स तक की, 3 या 4 मिनट तक की वीडियो को स्किप कर दें, राइट। फिर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बोलती हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखिए, आपने टॉपिक डाला विद्युत क्षेत्र और नीचे लिखा विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना, विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना, ठीक है। और अब इसके नीचे आप डायग्राम बना लिया होगा, और अब हम इसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं कि ये वाली बात हम लिखें कैसे, ठीक है। तो इसमें लिखिए वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे, बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे देखो कि ये माइनस क्यू था, माइनस क्यू पर ये चार्ज क्या कर रहा था, दूसरा वाला चार्ज अट्रैक्शन कर रहा था अपनी स्थिति के अनुसार। यहाँ था तो यहाँ अगर ये होता तो ये कहाँ, यहाँ अट्रैक्ट होता, ठीक। और जो यहाँ प्लस क्यू है इसके अनुसार क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है। नीचे है तो नीचे की साइड रिपेल कर रहा है, यहाँ है तो इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। राइट। और अब आप लोग ये डायग्राम बना लेंगे, नहीं बनाया है तो, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम में हैं, वो टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे लिखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें लिखिए according to this we can say that the charge plus q produce, according to this we can say the charge plus q produce an electric field, the charge plus q produce an electric field everywhere, an electric field everywhere in the surrounding, electric field everywhere in the surrounding when, फुल स्टॉप लगा देना ना सराउंडिंग के बाद में, फिर लिखिए when another charge q, when another charge q naught, when another charge q naught is brought, मतलब लाया जाता है ना, is brought at some point the field there acts on it, some point then a field there act on it and produces force, and produces force, and produces force। तो देखिए इसको लिखते हैं हम। अब है हमारे पास में, आपने ये डायग्राम बना ही लिया था इंग्लिश मीडियम वालों ने, ठीक है स्टूडेंट। अब है हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये क्या कहना चाहता है हमसे, ठीक है। इसमें लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों अब तक हमने इसकी बात की फिजिकल सिग्निफिकेंस की, मतलब इसका भौतिक अर्थ क्या होता है, ठीक है।
अब हम बात करें कि इसकी इंटेंसिटी, जहाँ बात इंटेंसिटी की आ जाए वहाँ बात करनी चाहिए मैथमेटिकल की, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर कोई प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक, अगर मैं क्यू नॉट को इसके पास लेकर आती हूँ तो इस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स किस लिए लगता है? क्योंकि इसके चारों तरफ, प्लस क्यू के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, हम बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, जिसकी जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो कैसी होती है? अभी अभी आपने देखा ना, अगर प्लस के क्यू चार्ज को अगर मैं लेकर आती हूँ इसके पास में, तो वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब कि इसकी लाइन कहाँ जाएंगी? ऐसे जाएंगी, यहाँ जा रही है इसकी लाइंस, कुछ ऐसे जा रही हैं, क्लियर, कुछ ऐसे जा रही है। अगर मैं माइनस क्यू को लाती हूँ तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसकी लाइन कहाँ आ रही है? अंदर की साइड आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस क्यू के लिए ऐसे है, इनसाइड है लाइंस, राइट। तो स्टूडेंट अगर मैं प्लस क्यू में किसी चीज़ को लेके जाती हूँ, फोर्स चार्ज को रखती हूँ, तो वो उसे बाहर भेजेगा, और यहाँ रखती हूँ तो वो इसको क्या करेगा? अंदर की साइड लेगा। तो ये कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, राइट। अब यहाँ से देखिए, तो आप ये कह सकते हो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी? दिशा, डायरेक्शन का मतलब इसकी जो दिशा है वो कहाँ होगी? देखो ये प्लस है ना, तो ये कहाँ जा रही है? किसी दूसरे के पास जा रही है, मतलब कि प्लस से कहाँ जा रही है? माइनस के पास। ये देखो माइनस के पास आ रही है, मतलब ये कहाँ से आ रही है? प्लस से आ रही है। तो डायरेक्शन कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? हम लिख सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर। ये तो बात हुई हमारे पास में डायरेक्शन की। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये जो चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? एक छोटा चार्ज होना चाहिए। मतलब कि इसकी क्यू नॉट की वैल्यू खुद की बहुत छोटी होनी चाहिए। रीज़न, क्योंकि सपोज करो अगर ये क्यू नॉट है वो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, क्यू भी थोड़ा बड़ा है, तो अब ये भी खुद की एक इंटेंसिटी बनाएगा, खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हम एक सही तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमको सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है तो हमें इस वाले चार्ज को क्या है? छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसकी जो फील्ड बने उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? देखिए तो ज़रा, इसी को ही चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, जो क्यू नॉट है वो छोटा चार्ज होना चाहिए, और हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन में क्यू नॉट। ये होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एफ अपॉन में क्यू नॉट। लिमिटेशन जो है वो क्यू नॉट की 0 तक होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई है, राइट। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी यूनिट के बारे में, इकाई के बारे में, तो इसकी इकाई क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलाम। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर कूलाम। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स डायमेंशन की, किसकी? डायमेंशन की। तो डायमेंशन देखो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास में? सबको याद होनी चाहिए ये तो, m1 L1 T माइनस 2, ठीक है, अपॉन में चार्ज। चार्ज की तो हम पहले पढ़ चुके हैं, चार्ज की डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स AT, ठीक। तो इसको ऊपर भेजेंगे और इसकी डायमेंशन क्या बनी इलेक्ट्रिक फील्ड की? m1 L1, ये T ऊपर जाएगा, ये क्या बना? T माइनस 3, और ये क्या बना बच्चों? A माइनस में 1, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है कहाँ पे? डायमेंशन के लिए। तो हमने यहाँ देखा अभी अभी जस्ट कि डायरेक्शन क्या है इसकी और इसकी डायमेंशन क्या है, राइट। तो इसको अभी लिखिए, फिर इसके बाद में और लिखते हैं हम लोग।
पहले ऐसा करो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रही हूँ इस बार, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कुछ टाइम का गैप ले लें, ठीक है, और नहीं हिंदी मीडियम वाले जब तक है तो इसको लिख लें और कुछ 3-2 लाइन छोड़ दो, ठीक। मैं पहले बोल रही हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए, राइट। तो देखिए टॉपिक डालो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक लिखने के बाद इसमें डालिए इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the strength of electric field due to a point charge q, due to a point charge q, due to a point charge plus q at a given point, at a given point। वापस बोल रही हूँ इस लाइन को, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट अ गिवन पॉइंट। और अब आप पहले इसकी ये वाली टर्म लिखना, ओनली ये ब्रैकेट वाली लिखना कि ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले इसमें ये वैल्यू लिखो, टर्म लिखिए ये वाली कंप्लीट। आपने ये लिख लिया होगा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिटेशन क्यू नॉट डिस्टेंस टेंस टू 0 एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। इसके बाद में नीचे लिखिए इसके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर intensity of electric field E vector at a point is measured by the force, at a point is measured by the force, at a point is measured by the force being experienced by a unit charge, by a unit charge placed at that point, placed at that point and denoted by E vector, and denoted by E vector। आपने इसको लिखा, इसके बाद ये डेफिनेशन लिखी, एक बार वापस उसको बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
at a point intensity of electric charge at a point is measured by the force being experienced by a unit charge placed at that point and denoted by E vector तो यहाँ तक हमारी इसकी बात हुई है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको कंप्लीट लिखिए, डायरेक्शन, एसआई यूनिट, डायमेंशन, तीनों के बारे में, और ये डायग्राम बना लें। ठीक है, अब मैं जो ये डेफिनेशन है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए इसको लिखना भी फिर हमें हिंदी में ही चाहिए। ठीक है, लिखिए, टॉपिक डाला बेटा आप लोगों ने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लिखिए, नीचे लिखिए, इसके नीचे है ना, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखें और विद्युत क्षेत्र के कारण Q नॉट पर लगने वाले बल और विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर हो तो बल F वेक्टर और आवेश Q नॉट, तो बल F वेक्टर एंड आवेश Q नॉट की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार वापस अगेन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए और करेक्शन कीजिए अगर कहीं गलती हो जाती है तो। यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखें और विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर हो तो बल F वेक्टर और आवेश Q नॉट की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए और फिर इसके नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला लिखने के बाद में तो इसके लिए लिखिए फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने कि ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिटेशन क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। तो इसके बाद लिखिए नीचे इसके नीचे लिखिए फॉर्मूले के बाद में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वापस बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमने यहाँ तक लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद में इसको कंप्लीटली आप लोग भी लिखिए और यहाँ लिख देना साथ में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, लिख देना आप लोग हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख देना, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, और ये न्यूटन पर कूलाम है, इसको लिख लो पूरा, न्यूटन पर कूलाम्ब। कंप्लीटली लिखिए इसे। तो यहाँ से स्टूडेंट एक बार देखिए ज़रा, अगर एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q नॉट है, तो फोर्स अगर निकालते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो फोर्स क्या बनेगा, Q नॉट अपॉन में R का स्क्वायर, यही बनेगा ना। और एक लगा देंगे R कैप, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और लगाया हमने R कैप। अब देखिए इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जानते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन में Q नॉट। ठीक, फोर्स देखो हमारे पास कितना है, ये रहा, Q नॉट अपॉन में R का स्क्वायर R क्या अपॉन में Q नॉट, ये रहा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल,
तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर आर कैप। इसको लिख लीजिए कि इसकी वैल्यू या तो इस फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे या फिर इस फॉर्म में, ठीक है, दोनों ही आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। लिखो इसे। तो देखिए स्टूडेंट, आपने ये लिख लिया होगा। आगे लिखते हैं इसमें एक बात और, यहां लिख देते हैं ना, नोट करके एक लिखते हैं नोट। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर मैं एक चार्ज रख दूं Q, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे फोर्स कितना लग रहा है, Q इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गई बात? तो फोर्स QE होता है, यहाँ से भी देख लो QE, ठीक। तो ये वाली लाइन मैं एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए बोल रही हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट नोट करके लिखें, एक नोट डालिए और उसमें लिखिए, नोट करके, इफ एनी चार्ज Q is placed in electric field, then if any charge Q is placed in electric field, then इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, तो इसमें लिख लो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ एनी चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लीजिए इसके लिए, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए लिखिए, यदि किसी आवेश Q को तीव्रता E वेक्टर के विद्युत क्षेत्र में रखें, यदि किसी आवेश Q को तीव्रता E वेक्टर के क्षेत्र में रखें तो उस पर लगने वाला विद्युत बल निम्न होगा, F इज इक्वल टू QE, लिख लो, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।